तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 50 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 50। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 6 7 8 9 का योग करना है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद क्या है, 31 से लेकर 60 तक की संख्याओं का हमें योग करना है। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 6 13 65। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 65। ठीक है, उसके बाद 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 150 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़कर योग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो होगा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है, चलिए सबसे पहले उसे समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, हमने इतना ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग हमें करना है। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, हमें और टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, तो हम आखिर इसे विदाउट पेन और पेपर के किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना दे दे तो ये एक फार्मूला नोट करना। फार्मूला क्या है, n × n। ठीक है, क्या है, n × n प्लस का 1 अपॉन का 2। ठीक है, क्या होगा, n × n प्लस का 1 अपॉन का 2। ठीक है, अब n क्या है, n जो होगा लास्ट वाली संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, लास्ट वाली संख्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 100 है। ठीक है, अगर हमें इसका योग निकालना, अब यहाँ पर देखिए n है। ठीक है, तो n का मतलब क्या होगा, लास्ट वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, n + 1 यानी कि 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, बट्टे का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 101 तो कटेगा नहीं, हम 100 को काट सकते हैं कितनी बार में, 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, 50 मल्टीपल का कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग 101 में 50 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 50। किस तरीके से, यहाँ पर 0 आएगा ही आएगा, 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे 5 के 5, 5 का 0 में मल्टीपल करेंगे 0, 5 के 5। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कर सकते हैं। तो कितना आ गया, 50 50। हमने किस तरीके से किया है, n × n प्लस का 1 अपॉन का 2। ठीक है, n किसको डिफाइन कर रहा है, लास्ट वाली संख्या को। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 100 है, तो 100 इंटू का 100 प्लस का 1 होगा, तो यानी कि 101 बट्टे का 2। अब यहाँ पे 50 को हमने 100 को काट दिया 50 बार में। ठीक है, उसके बाद 50 और 101 का मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 50 50 हो गया। ठीक है, तो ये तो रही क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, क्रमागत संख्या ही है। ठीक है, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, जिनके बीच का अंतर जो है समान रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके बीच का अंतर एक है, इनके बीच का भी अंतर है, यानी कि सभी का अंतर क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और क्रमागत संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका योग करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड इस तरीके से कर सकते हैं, 5 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, फिर हम इसे किस तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो ये वाला हो ही गया, इसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको करने से पहले एक चीज और याद रखना, यहाँ पर देखिए 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले कुछ संख्या थी जो छूट रही है। ठीक है, वो संख्या कौन सी है, 1 से लेकर 4 तक की संख्या क्या हो रही है, छूट रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस डॉट डॉट यहाँ पर +4 तक रही होंगी संख्या, लेकिन यहाँ पर लिखा कहाँ से गया, 5 तक गया, यानी कि 1 से लेकर 4 तक की संख्या छूट रही है। ठीक है, और हम जब इस तरीके से निकालेंगे n × n + 1 अपॉन का 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 9 तक की संख्याओं का योग निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना निकालना है, 5 से 9 तक की संख्याओं का योग ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला मेथड इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं
1 से 9 तक की संख्याओं का अगर हम लोग योग निकालेंगे तो क्या होगा n इंटू एन, यानी कि लास्ट संख्या कितना है 9 है, ठीक है। उसके बाद 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि n+1 है अपॉन का 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 से 9 तक की संख्याओं का योग निकल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कितना है 5 से 9 तक, तो हम क्या करेंगे 1 से 4 तक की संख्याओं का योग निकाल के अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो 5 से 9 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा 4, अब लास्ट संख्या यहाँ पर 4 डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, बट्टे का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 5 6 10, यहाँ से काटेंगे 2 दूना का 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 9 का 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, सॉरी यहाँ पर 45 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 45 से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है टाइम बहुत अधिक लग रहा है, ठीक है। हमें क्या करना रहेगा, एक बार तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग निकालें, फिर 1 से 4 तक की संख्याओं का योग निकालें, फिर उसके बाद इसमें से हम माइनस करें, तब जाके हमें 5 से 9 तक की संख्याओं का योग निकल कर आता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें भी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इससे भी कम टाइम में सॉल्व करना है, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए आधो आध से, यानी कि कुछ संख्या अगर छूट रही हो, ठीक है, और आधों से यानी कि आधा उसका अगर योग निकालना रहे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें क्या करना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, ये कहता है n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ठीक है। क्या होगा n2 का d, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि n कौन सी होगी, n होगा कुल संख्या, ठीक है। क्या होगा कुल संख्या, ठीक है। उसके बाद ए क्या होगा, ए होगा पहली संख्या, ठीक है। क्या होगी पहली संख्या। उसके बाद डी क्या होगा, डी होगा अंतर, ठीक है। क्या होगा अंतर, यानी कि जो सार्वंतर हम लोग कह रहे थे इनके बीच का एक है, तो यही क्या होगा डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी मदद से हम लोग ये बार बार इसे हमें जोड़ना और घटाना नहीं रहेगा, विद इन सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए संख्याओं की संख्या क्या है, संख्याओं की 1 2 3 4 5 है, ठीक है। कितना है 5 है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर n बट्टे का 2 हमने बताया, तो n बट्टे का 2 यानी कि 5 बट्टे का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2a क्या है पहली संख्या है, यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है 5 है। अगर 5 में 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है n माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो कुल संख्या कितना है 5 है, ठीक है। 5 से अगर 1 चला जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। और देखिए यहाँ पर संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1 है, सभी के बीच का अंतर कितना है 1 है। तो अगर 4 में 1 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा 4 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 बट्टे का 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 5 बट्टे का 2 इन 2 का कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 14, इसको हम काट सकते हैं 2 7 14 और 7 5 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। देखिए कितनी आसानी तरीके से निकल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करना रहेगा, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार इसको जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे तो जाके ये फाइनल रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 61 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 31 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इससे पहले कुछ संख्याएं छूट रही हैं, तो हमें क्या करना होगा पहले उनका योग निकालें, फिर 1 से 60 तक का योग निकालें, फिर माइनस करें, तब जाके 31 से 60 तक की संख्याओं का योग निकल कर आएगा। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि n क्या है, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कितना है, ठीक है। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि यहाँ पर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से गिनते ही जाएंगे 60 तक, उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, क्या करेंगे, जो ये अंतिम वाली संख्या है ना, यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ लिख दें यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अंतिम वाली संख्या, ठीक है, माइनस का प्रथम वाली संख्या, ठीक है। यानी कि अगर अंतिम वाली संख्या से और ये पहली वाली संख्या को घटा देते हैं, उसके बाद क्या करना रहेगा, उसके बाद इनके यानी कि सॉरी यहाँ पर क्या अंकों के बीच का अंतर जितना है उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अंकों के बीच का अंतर सभी में क्या है 1 1 है, ठीक है। तो 1 से भाग कर देंगे, उसके बाद क्या होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर 60 से 31 चला जाता है तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बाद प्लस का 1 करना, तो यहाँ पर कितना आ गया
30 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 30 आ गया। ये क्या है? n बराबर का 30 है। ठीक है, कितना है? n बराबर का 30 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? n बाई का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहाँ पर n बराबर का 30 रख देंगे बटे का 2, उसके बाद 2a, यानी कि a का मतलब क्या होता है? पहली संख्या। पहली संख्या कौन सी है? 31 है। 31 में अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। प्लस n का मान कितना आया? 30 आया। अगर 30 से 1 माइनस कर देंगे तो 29 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29 में अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ देते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब क्या करना है? 15 और 91 में मल्टीपल कर देना है, 15 और 91 का। ठीक है, तो जैसे ही इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 इक्के 15 के 5 और 15 नवैया 135 और 1 कितना हो जाएगा? 136। ठीक है, कितना हो जाएगा? 136, यानी कि 13 165 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उस तरीके से करें प्राकृतिक संख्याओं के एक योग वाले फार्मूले से, तो क्या करना रहेगा? पहले 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना रहेगा? 31 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद जाके हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट निकल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगर और बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है? 101 से स्टार्ट हो रहा है, 200 तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 101 से पहले कुछ संख्याएं छूट रही हैं, तो उसका भी योग अगर कर दें और इतना भी योग करके अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? हमें 101 से 200 तक की संख्याओं का योग पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे? इसी तरीके से करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? n की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। n की वैल्यू क्या कहता है? अंतिम संख्या से प्रथम संख्या माइनस कर दो। ठीक है, तो अंतिम संख्या कौन सी थी? 200। पहली संख्या कौन सी थी? 101। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। सभी के देख लीजिए 1 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से भाग कर देंगे, प्लस का 1। अब देखिए 200 से अगर हम 101 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, प्लस का 1 है, तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ठीक है, कितना होता है? माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए n बराबर कितना आ गया? 100 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 लिख देंगे सिंपल तरीके से। उसके बाद 2a का मतलब क्या होता है? पहली संख्या। पहली संख्या में गया, यानी कि 101 में अगर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इक्के 2, 2 शून्य शून्य, 2 इक्के 2। ठीक है, प्लस n माइनस का 1। n कितना है? 100 है। 100 से अगर 1 चला जाता है तो कितना हो जाता है? 99 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 99। संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है, तो 1 से अगर मल्टीपल करेंगे 99 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? 50 आ जाएगा। 100 को काट देंगे 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 लिखते हैं। यहाँ पर 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 9 है, एक कैरी बचा था तो 10 के कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कैरी क्योंकि बचा था। ठीक है, अब क्या करेंगे? 50 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं 50 का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, तो यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 50 इतना किए, अब 5 इक्के 5, यहाँ पर 5 कर देंगे, 5 शून्य शून्य, 5 तिहाई का 15। ठीक है, तो यानी कि 101 से लेकर 200 की संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150 50। कितना आ जाएगा? 150 फिर 50। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कितनी आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।